26 पद बहुत अच्छी रीति से, अद्भुत रीति से बताता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर यहोवा की करुणा जो है हम पे युगानुयुग बनी रहती है। उसकी करुणा जो है हम पर सदा बनी रहती है ना। वो हम पे हर एक दिन अपना अनुग्रह, प्रति भोर उसका अनुग्रह हम पर नया होता है। वो परमेश्वर जो है कभी भी बदलता नहीं है। और नीचे बोलता है जिससे वे जाने कि ये तेरा काम है। कौन जाने? वो विरोधी जाने कि यहोवा क्या है? महान परमेश्वर है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगी। निर्गमन में जब मूसा इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए गया फिरौन के पास, तब मूसा ने फिरौन राजा के पास एक बात रखी। वो बोलता है कि फिरौन, तू यहोवा सेना की जो प्रजा है उसको छोड़ दे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। क्योंकि एक वचन किसके द्वारा आया है? यहोवा के द्वारा आया। फिरौन ने एक बात बोला। फिरौन बोलता है यहोवा कौन है? फिरौन क्या बोलता है? यहोवा कौन है? वहाँ पे वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता। और यहाँ पे दाऊद बोलता है कि जिससे वे जाने की है तेरा काम है। जब फिरौन ने ये क्वेश्चन किया कि यहोवा कौन है, क्योंकि वो यहोवा को नहीं जानता, तो फिर वहाँ पे परमेश्वर अपने अद्भुत काम को दिखाता है। फिरौन में हम जानते हैं वो 10 विपत्तियों को भेजता है। वो ये जानने के लिए, बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं वो यहोवा परमेश्वर हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और वो परमेश्वर जो है अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तो पर दाऊद बोलता है कि वो मेरे विरोधी जो है वो जाने कि तू कौन है। उन्होंने किसके सामने अपने युद्ध को छेड़ा है, वो जाने कि जो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है वो कौन है। वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और दूसरी लाइन में कहता है और हे यहोवा तू ही ने ये किया है, क्योंकि जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है यहोवा है। और एक घटना है बाइबल में, यहोशू की किताब में, जब यहोशू यरीहो की शहरपनाह के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं, तब वहाँ पे यहोवा परमेश्वर की ओर से उन्हें एक आज्ञा दी जाती है। वो बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर बोलता है कि तुम कुछ नहीं करना, सबसे आगे किसको खड़ा करना? स्तुति करने वालों को खड़ा करना, क्योंकि स्तुति करना जो है परमेश्वर को भाता है। स्तुति करना परमेश्वर को अति प्रसन्न करता है। और इस 109 के पहले में ही कहता है कि हे परमेश्वर तो जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप ना रहे, क्योंकि परमेश्वर को स्तुति करना पसंद है। और जब वे स्तुति करते हैं यहोवा की आज्ञा के अनुसार, जब वो स्तुति करते हैं, उनके हाथों में हथियार ज़रूर होते हैं लेकिन वो लड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो युद्ध किसका होता है? यहोवा परमेश्वर का होता है ना। वो युद्ध यहोवा परमेश्वर का होता है। वो बोलता है कि तुम चुपचाप क्या करो? स्तुति करो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूँ। और हमारा युद्ध जो है, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। वो एक युद्ध के समान हमारे सामने खड़ी रहती हैं। हम उन्हें देख भी नहीं पाते, हम समझ भी नहीं पाते, है ना। कई बार हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपनी ही बुद्धि क्या करते हैं? उसमें लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा बोलता है कि तुम्हारा जो युद्ध है वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा युद्ध है। और एक इंग्लिश में एक कहावत है, बहुत अच्छी है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। When you turn your worries into worship, God will turn your battles into blessings। जब आप अपनी जो चिंताओं को आराधना में बदल देते हैं, स्तुति में बदल देते हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक युद्ध को क्या करता है? आशीषों में बदल देता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतियाँ, वो युद्ध के समान हमारे साथ हैं। तो एक ही चीज़ स्मरण रखें, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि आपकी ओर से लड़ने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। वो खड़ा है आपके लिए युद्ध करने के लिए, वो हर समय खड़ा है आपके लिए लड़ने के लिए, क्योंकि जो युद्ध है वो हमारा नहीं, हमारे परमेश्वर यहोवा का है। दाऊद जितनी बार भी युद्ध में गया, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं युद्ध में जा तो रहा हूँ लेकिन ये युद्ध मेरा नहीं है, ये तेरा युद्ध है और मेरी ओर से लड़ने वाला तू है। बेशक दाऊद के पास कितनी भी सेना हो, चाहे कम हो, लेकिन हमेशा सेना विरोधी जो शत्रु होते थे उनकी ज़्यादा होती थी, लेकिन विजय किसकी होती थी? जो सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़ा होता है उसकी हमेशा जय होती है। हालेलुया। तो अपनी परिस्थितियों को, अपनी चिंताओं को, अपनी चुनौतियों को एक साइड कर दें और कहे परमेश्वर मेरा युद्ध मेरा नहीं है, तेरा है, और मैं अपने युद्ध को आराधना में बदलता हूँ।
आराधना जो है, जैसे आंटी ने बताया, आराधना जो है हर एक बंधनों को तोड़ देती है। उसकी स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। उस स्तुति करना, वो परमेश्वर चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, उसकी स्तुति की जाए, क्योंकि स्तुति से उसको लाभ है। स्तुति से उसकी तारीफ करते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम परमेश्वर से दुहाई देते हैं, लेकिन स्तुति करना हम परमेश्वर की उस महानता को बताते हैं जो उसने हमारे जीवन में किया, इस पृथ्वी पर किया, हमारे साथ वो आज तक फ्यूचर में भी करने जा रहा है। हम स्तुति के द्वारा उस परमेश्वर की महान कार्यों को बताते हैं। हालेलुया।